नमस्कार किसान साथियों और बागवानी के दीवानों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रहा हूं जो शायद खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जरा सोचिए, आप साल दर साल बाजार में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई देकर यूरिया और डीएपी के कट्टे अपने खेत में लाते हैं, अपने कंधे पर लादकर खेत में बिखेरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल आपको खाद की मात्रा बढ़ानी क्यों पड़ रही है? क्यों आपके खेत की मिट्टी पत्थर जैसी सख्त होती जा रही है? आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपके खेती के खर्च को हजारों रुपयों से घटाकर मात्र 200 रुपए पर ले आएगा। और पैदावार देखकर आपके पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर आपने खेत में डाला क्या है। यह वीडियो आपकी खेती की तकदीर बदलने वाला है, इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस जादुई फॉर्मूले का हर एक तत्व, इंग्रेडिएंट एक विशेष क्रम में और एक खास वजह से डाला जाता है। अगर एक भी चीज छूटी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसानों के हित में ऐसे ही बेबाक वीडियो बनाते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस समय यूरिया का एक कट्टा बैग कितने रुपए का मिल रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि देश भर में किसानों पर महंगाई की कितनी मार पड़ रही है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। हम जिस जादुई खाद की बात कर रहे हैं वो असल में खाद नहीं बल्कि एक रिवाइवल टॉनिक है। विज्ञान ये कहता है कि पौधे सीधे तौर पर खाद नहीं खाते, उन्हें भोजन पकाकर देने वाले रसोइये मिट्टी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। यूरिया और डीएपी ने इन रसोइयों को मार दिया है। आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो इन रसोइयों की फौज को वापस खड़ा कर देगा। इस शक्तिशाली घोल को तैयार करने के लिए हमें प्रकृति की 4 सबसे ताकतवर चीजों को मिलाना होगा। इसमें पहली चीज वो है जो भारतीय कृषि का आधार रही है, लेकिन हम उसे भूल गए। ये चीज है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। लेकिन रुकिए, सिर्फ गोबर और गौमूत्र को पानी में घोल देने से काम नहीं चलेगा। बहुत से किसान यही गलती करते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। विज्ञान यह है कि 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु होते हैं, लेकिन ये जीवाणु सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं। अगर आप इन्हें सीधे खेत में डालेंगे तो ये ज्यादा असर नहीं दिखाएंगे। हमें इन्हें जगाना होगा और इनकी संख्या को 300 करोड़ से बढ़ाकर असंख्यों में ले जाना होगा। और इन्हें जगाने के लिए हमें इसमें एक सीक्रेट एनर्जी बूस्टर यानी ऊर्जा का स्रोत डालना होगा, जो हमारी इस फॉर्मूले की दूसरी और सबसे अहम सामग्री है। अब सवाल आता है कि ये करोड़ों जीवाणु जब जागेंगे तो इन्हें काम करने के लिए ताकत कहां से मिलेगी? यहीं आती है हमारी दूसरी सामग्री। आपको 200 लीटर पानी और 10 किलो गोबर के मिश्रण में जो अगली चीज डालनी है वो है गुड़। जी हाँ, वही गुड़ जो आप खाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको बाजार वाला साफ सुथरा केमिकल से धुला हुआ पीला गुड़ नहीं लेना है। आपको चाहिए वो पुराना काला बेकार पड़ा हुआ गुड़ जिसे कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उस पुराने गुड़ में खनिजों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे ही आप 2 किलो गुड़ का घोल बनाकर इस मिश्रण में डालते हैं, एक अद्भुत रासायनिक क्रिया शुरू होती है। गुड़ इन जीवाणुओं के लिए ग्लूकोज यानी इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। इसे खाते ही जीवाणु पागलपन की हद तक एक्टिव हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ ऊर्जा मिलने से काम नहीं बनेगा। अभी इन जीवाणुओं को शरीर बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और वो प्रोटीन कहाँ से आएगा? उसके लिए हमें इसमें एक तीसरी चीज मिलानी होगी जो इस घोल की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगी। वो तीसरी चीज जिसके बिना ये घोल अधूरा है वो है बेसन या किसी भी दाल का आटा। अब 2 किलो बेसन या फिर मूंग, उड़द या अरहर की दाल का आटा ले सकते हैं। सड़ा गला आटा भी चलेगा। विज्ञान को समझिए, गुड़ ने दी ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट और बेसन ने दिया प्रोटीन। जब ये दोनों चीजें गोबर और गौमूत्र के कल्चर में मिलती हैं तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया धमाके की तरह तेज हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिश्रण में जीवाणु हर 20 मिनट में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेते हैं। सोचिए, जो 300 करोड़ जीवाणु थे वो 24 घंटे में ही खरबों की संख्या पार कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी यह फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है। इसमें एक ब्रह्मास्त्र डालना बाकी है। एक ऐसी चीज जो इस घोल को सिर्फ खाद तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे एक जबरदस्त कीटनाशक और फंगीसाइड भी बना देगी। वो आखिरी और चौथी चीज क्या है, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो चौथी और सबसे रहस्यमयी सामग्री है बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी ही तो है, इसमें क्या खास है? यही तो राज है। बरगद या पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है और उसकी जड़ों के आसपास की मिट्टी में ऐसे प्राचीन और ताकतवर जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारे खेतों से रसायनों के कारण गायब हो चुके हैं।
जब आप उस जीवंत मिट्टी को अपने ड्रम में डालते हैं तो आप अपने खेत में उस जंगल की शक्ति को वापस ला रहे होते हैं जहां कभी खाद नहीं डाली जाती, फिर भी पेड़ हरे भरे रहते हैं। ये एक मुट्ठी मिट्टी इस पूरे घोल में इनॉक्यूलेशन यानी जामन का काम करती है। अब आपके पास 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और वो जादुई मिट्टी मिल चुकी है। लेकिन सावधान, इसे बनाने की विधि में एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बहुत से किसान सब कुछ सही डालते हैं, लेकिन फिर भी उनका घोल सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वजह, इससे घुमाने का गलत तरीका। आपको इस घोल को डंडे से घुमाना है, लेकिन याद रखिए सिर्फ और सिर्फ घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। इसे कभी भी उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एक पॉजिटिव वोर्टेक्स बनता है जो जीवाणुओं की संरचना को मजबूत करता है। आपको इसे दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 2-2 मिनट के लिए घुमाना है और ड्रम को हमेशा जूट की बोरी से ढककर छाया में रखना है। धूप और बारिश का पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अल्ट्रावायलेट किरणें और नन्हे जीवाणुओं को मार देंगी जिन्हें हम इतनी मेहनत से पाल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जादू तैयार कब होगा और पता कैसे चलेगा कि ये बन गया? 48 घंटे बाद आप देखेंगे कि ड्रम के ऊपर झाग आने लगा है और उसमें से एक खट्टी मीठी गंध आ रही है, जैसे शराब बनाने की भट्टी से आती है। ये संकेत है कि आपका कल्टर तैयार हो रहा है। गर्मियों में ये 5 दिन में और सर्दियों में 7 दिन में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। ये जो 200 लीटर गाढ़ा तरल तैयार हुआ है, ये बाजार के 50 बोरी यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ साथ जिंक, आयरन, कैल्शियम और वो सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हैं जो जीवाणुओं ने प्राकृतिक रूप से तैयार किए हैं। इसे खेत में डालने का तरीका भी बहुत दिलचस्प है, जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तो आपको स्प्रे पंप की भी जरूरत शायद न पड़े। इसे इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है सिंचाई के साथ देना। जब आप खेत में पानी यानी कि नाका चलाएं तो ड्रम की टोंटी को थोड़ा खोल दें ताकि पानी के साथ ये अमृत धीरे धीरे पूरे खेत में फैलता रहे। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर घोल काफी है। ये मिट्टी में जाते ही वहां मौजूद सुप्त केंचुओं को जगा देगा। आप देखेंगे कि मात्र 15 से 20 दिनों में आपके खेत में केंचुओं की हलचल शुरू हो जाएगी। केंचुए नीचे की उपजाऊ मिट्टी को ऊपर लाएंगे और आपकी जमीन को इतना पोला यानी कि सॉफ्ट कर देंगे कि जड़ें गहराई तक जाएंगे। और अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, टमाटर, मिर्च, बैंगन, लौकी, तो आप इसे छानकर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए 15 लीटर की टंकी में 1 से 2 लीटर ये घोल और बाकी पानी मिलाकर छिड़काव करें। इसका असर देखकर आप दंग रह जाएंगे। फूल झड़ना बंद हो जाएंगे, फलों का साइज 1.5 गुना हो जाएगा और चमक ऐसी होगी कि मंडी में व्यापारी आपका माल सबसे पहले खरीदेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको वीडियो के अंत तक रोके रखने के लिए मैंने बचा कर रखी थी। क्या हम इसे हर फसल में डाल सकते हैं? जी हाँ, चाहे गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो या फिर आपके घर के गमले। लेकिन एक चेतावनी जरूर सुन लें। जब आप पहली बार इसका इस्तेमाल शुरू करें तो एकदम से रसायनों को पूरी तरह से बंद ना करें। मिट्टी को रसायनों की लत लगी हुई है, जैसे नशेड़ी को नशे की लत होती है। अगर एकदम से बंद करेंगे तो उत्पादन गिर सकता है। पहले साल रासायनिक खाद 50% कम करें और ये जैविक घोल डालें। दूसरे साल रसायन 75% कम करें और तीसरे साल आप पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती कर सकते हैं। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसे समझना हर समझदार किसान के लिए जरूरी है। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका खर्चा है। 200 रुपए का खर्च और परिणाम लाखों का। ये आपको न केवल खाद के खर्च से बचाएगा बल्कि कीटनाशकों के खर्च से भी मुक्त करेगा, क्योंकि जब पौधे को प्राकृतिक पोषण मिलता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि छोटे मोटे कीड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पत्तों पर एक ऐसी परत बन जाती है जो रस चूसने वाले कीटों को रोकती है। ये 2 in 1 फॉर्मूला है, खाद भी और दवा भी। तो किसान भाइयों, अब फैसला आपके हाथ में है।